तो अब हम बात करने वाले हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में। हिंदी में आप इसको जानते होंगे समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द के नाम से। समानार्थी और विरुद्धार्थी यानी अपोजिट वर्ड्स आपने सुने होंगे। ऑलराइट, सो समानार्थी और विरुद्धार्थी वर्ड्स आर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये आपको हैबिट डालनी होगी। अब जब हम बात करते हैं, हमें इंग्लिश में बात करनी है, इंग्लिश में वर्ड्स यूज करने हैं, तो कई बार हमें फील होता है कि हमारे वर्ड्स बहुत ही आउटडेटेड हैं, ओब्सोलीट है। ओब्सोलीट मतलब आउटडेटेड होना, अपडेटेड नहीं है। तो आउटडेटेड क्यों है? क्योंकि हम वैसे एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, हम यूनिक तरीके ट्राई नहीं कर रहे हैं, हम सेम तरीके ट्राई कर रहे हैं। हमने स्कूल में कैसे ट्राई किया था? बाहर अंदर, इन आउट, इंग्लिश में खाली पढ़ लिया था, कम गो, एंटोनिम्स हमने ऐसे पढ़े थे। तो इस तरह नहीं पढ़ना है, रटना नहीं है उनको, रोट लर्निंग नहीं करनी है, उसको समझ के अप्लाई करके करना है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल भी देती हूँ सिनोनिम। जैसे हम बोलते हैं रिमोट कंट्रोल, आप टीवी देखते होंगे या एसी आप चेंज करते होंगे, कहीं भी चैनल चेंज करते होंगे, तो एक रिमोट के थ्रू करते होंगे। ठीक है, सो रिमोट की मीनिंग क्या है, इसका आपको मुझे सिनोनिम बताना है। ठीक है, एक ऑप्शन है ऑटोमेटिक, बी ऑप्शन है डिस्टेंट, सी ऑप्शन है सैवेज एंड हमारा डी ऑप्शन है मीन। ठीक है, अब आप बताओ रिमोट्स का आपके हिसाब से क्या मीनिंग होगा? जस्ट जो भी आपको लगता है आप मार्क कर देंगे आपके नोट्स में। ठीक है, जब रिमोट हम बात करते हैं, हम रिमोट एरियाज भी बोलते हैं। रिमोट एरियाज यानी जो हमारे घर से दूर है, जो घर के नियर बाय नहीं है या सिटी के बाहर हैं, उनको हम रिमोट एरियाज बोलते हैं। जहाँ पे नॉर्मल तरह की लाइफ नहीं जी जाती है, जो हम सिटी, रूरल या अर्बन एरियाज में जैसी जीते हैं, कुछ अलग टाइप की लाइफ जी जाती है रिमोट एरियाज में। तो रिमोट एरियाज यानी डिस्टेंट एरियाज, इसका करेक्ट आंसर सिनोनिम है ये हम अभी सिनोनिम की बात कर रहे हैं, यानी समानार्थी शब्द, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। एंटोनिम्स यानी अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स। अब रिमोट का मतलब यहाँ पे क्या है? डिस्टेंट। अगर आप टेलीविजन चैनल चेंज करते हो, तो आप किसके थ्रू करते हो? रिमोट के थ्रू करते हो। रिमोट मतलब दूर से करते हो, डिस्टेंट से करते हो। तो इसका मीनिंग उसके नाम में ही छुपा है, हमने आज तक जानने की कोशिश ही नहीं की। तो हमें इस तरह से नहीं अप्लाई करना है, सिर्फ चीजें सुन ली और अप्लाई क्यों कर रहे हैं वो नहीं जाना। अब से, आज से आपको अप्लाई करना भी जानना है। तो जैसे इसको हम सेंटेंस में भी पुट करेंगे, आई लाइक टू विजिट रिमोट एरियाज और पास मी द रिमोट। ओके, ये वर्ड्स आप जब सेंटेंस में यूज करते हो, तो साइकोलॉजिकली आपके ब्रेन को मैसेज मिल जाता है कि ये वर्ड ऐसे यूज किया जा सकता है। तो जब सिनेरियो आता है, वैसी सिचुएशन आती है, ऑटोमेटिकली आप वो वर्ड्स यूज कर पाते हो, क्योंकि आपके दिमाग के कोई एक हिस्से में जाके वो वर्ड की मीनिंग सेव हो गई है। तो आपको इस तरह से मीनिंग सेव करनी है, रोट लर्निंग रट के नहीं करनी है, इन आउट कम गो अप डाउन ऐसे नहीं सेव करना है उसको सेंटेंस में पुट करके अपने दिमाग में सेव करना है। सो जब भी हमें अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी है, हम लोग बात करते हैं इंग्लिश में, तो मेरी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, कैसे डेवलप करें, हम बहुत लोगों से सलाह लेते हैं। तो इसमें मेन हम लोगों को सलाह क्या मिलती है? रीड बुक्स रीड करो। अब जब आप बुक्स रीड करते हैं, बुक्स में नए शब्द आते हैं, वो ऑलरेडी सेंटेंस के तौर पे बनाए हुए आते हैं, पर फिर भी आप उन्हें अपने दिमाग में कितना स्ट्रांगली उतारते हो, उसका मीनिंग अलग है। अगर आप बहुत स्ट्रांगली पुट करते हो, देन इट इज वेल एंड गुड, तभी आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। अदरवाइज आप खाली बुक रीड कर रहे हो एंजॉय करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, अगर उसमें से आप वर्ड्स निकाल के अप्लाई कर पा रहे हो, तभी आपने एक्चुअल रीडिंग की है। देन सेकेंड सिनेरियो हमें कहा जाता है कि आप सुनो, आप कैप्शंस के साथ किसी की स्पीच सुनो, किसी इंग्लिश बोलने वाले पर्सन की बातें सुनो। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम इंटरनेशनल वेब सीरीज देखने लग जाते हैं, अब्रॉड की वेब सीरीज देखने लग जाते हैं। एट द एंड हम लिसन कर रहे होते हैं, हम इंजॉय कर रहे होते हैं, बट हम वोकैबुलरी नहीं बिल्ड कर रहे होते हैं। जब आप यहाँ ध्यान दोगे कि आपको, आपका मकसद वोकैबुलरी बिल्ड करना है, तो ऑटोमेटिकली आप उसको सेंटेंस में पुट कर पाओगे। यही एक्चुअल तरीका है अपनी वोकैबुलरी बढ़ाने का। आप खाली सुनोगे और सिर्फ बुक्स रीड करोगे,
सिर्फ पढ़ना और सुनने से मतलब नहीं है, उसको कितना अप्लाई कर पा रहे हो, कितना उसमें से टेकअप कर पा रहे हो, वो मैटर करता है। ठीक है, देन आती है बात एंटोनिम्स की। मैं आपको एक एंटोनिम्स का एग्जांपल देती हूँ। जैसे लेते हैं एग्जांपल ल्यूमिनस। ल्यूमिनस के हमने ऑप्शंस यहाँ रखे हैं, क्लियर, डिम, ब्रिटल और क्लेवर। ठीक है, ल्यूमिनस यानी बहुत ज्यादा लाइटनिंग होना, इट इज वेरी ल्यूमिनेटिंग, इल्यूमिनेटिंग हम बोलते हैं कि बहुत ही लाइटनिंग है वो, तो वो लाइटनिंग यानी ल्यूमिनियस। अब हमने क्या कहा कि हम क्या कर रहे हैं, हमें एंटोनिम्स बताना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डिम। जब हमारे घर की लाइट या पावर फेलियर होता है, वोल्टेज कम हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, लाइट कैसी हो गई है, डिम हो गई है। तो ल्यूमिनस का अपोजिट, लाइट का अपोजिट क्या होगा, डिम। तो हमें नए वर्ड्स ऐसे सीखने मिलते हैं, इट इज वेरी इल्यूमिनेटिंग, दैट रेस्टोरेंट इज वेरी इल्यूमिनेटिंग, ल्यूमिनस environment is there। so मैं क्या कर रही हूँ, ये वर्ड्स को एक्चुअली सेंटेंस में आपके सामने पुट कर रही हूँ, तो आपको वो पुट करना है। अब आपके नोट्स में इसी तरह से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के मैंने मिक्स करके 500 वर्ड्स पुट किए हैं टॉपिक के अकॉर्डिंग, कि ये इसमें आपको सिनोनिम्स फाइंड करने हैं, इसमें आपको एंटोनिम्स फाइंड करने हैं। दोनों का टोटल अगर आप लेंगे तो 500 वर्ड्स हैं और इंडिविजुअली उनके 4 ऑप्शंस हैं। तो आपको खाली इसका राइट आंसर नहीं ढूंढना है, आपको इन सब के मीनिंग भी समझ जाने हैं जब आप इनको सॉल्व कर रहे हो। तो डेली जैसे आप इडियम्स पढ़ रहे हैं, जैसे आप प्रोवर्ब्स अप्लाई कर रहे हैं, वैसे ही आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स रोज 10 to 20 सॉल्व करने हैं और उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, तभी उसका मीनिंग एक्चुअल में होगा, अदरवाइज इट इज वेस्ट। कोई आप डिक्शनरी किसी दिन सोचोगे कि मैं डिक्शनरी लेके बैठता हूँ या बैठती हूँ और उसको पढ़ता हूँ आपको नहीं आएंगे ऐसे न्यू वर्ड्स, आई कैन गारंटी यू। मैंने खुद ने ये ट्राई किया है व्हेन आई वाज बैक इन 8th और 10th आई गेस, आई यूज्ड टू रीड द डिक्शनरी एंड मैं सोचती थी कि मैं इसको अप्लाई करूंगी, बट वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे वो वर्ड्स याद रह गए हों, कभी मुझे वो याद नहीं रहे। जैसे वर्ड रिलायंस, अब कंपनी ने अपना नाम रिलायंस क्यों रखा, रिलायंस का मतलब है बिलीफ, भरोसा। तो काफी कंपनियों के नाम में ही बहुत अच्छे अच्छे मीनिंग्स छुपे होते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत ही अवेयर रहना है, ऑब्जर्व करना है सारी चीजों को अपने आसपास, कि इसको ये चीज क्यों कहते हैं, इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली, तभी हमें पता चलेगा कि उसका मीनिंग क्या है, इसका सिनोनिम और एंटोनिम क्या है। ठीक है, तो जब आप सॉल्व करोगे तो खाली आपको इसका राइट आंसर नहीं पुट करना है, आपको सारे ऑप्शंस की मीनिंग पता करनी है एंड उसको अप्लाई करना है सेंटेंस में, तभी आपकी वोकैब बिल्ड होगी। एक और मैं आपके लिए सिनोनिम्स का एग्जांपल लेती हूँ, दैट इज सैकरीन। इसको अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे सैचरीन, बट ये सैकरीन है, सैकरीन। तो आप जो भी डिक्शनरी फॉलो करते हो, मोबाइल में अगर आपके डिक्शनरी है वेल एंड गुड, नहीं है तो डाउनलोड कर लो, जो ऑफलाइन हो, नेट बंद करके भी आप यूज कर सके, तब आपको ये बाइफिकेशन, जैसे मैंने अभी आपके लिए यहाँ पे लिखा है सैकरीन, अब ये वर्ड ऐसा होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा वो आपको यहाँ पे, इसको कैसे हम उच्चारण कैसे करेंगे इसका, वो आपको बाइफिकेशन करके यहाँ पे दिया होगा, सैकरीन, सैकरीन, इस तरह से मैं उस वर्ड को पढ़ूंगी। ठीक है, अब मैं आपको इसके ऑप्शंस देती हूँ, लीव, स्वीट, एरिड और क्विट, ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। अब सैकरीन का मतलब क्या होता है, कोई चीज बहुत ही स्वीट है, कोई चीज या पर्सन बहुत ज्यादा स्वीट है, तो उसको हम सैकरीन कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑप्शन, हमारा आंसर स्वीट, ओवरली स्वीट है। तो अगर कोई आपने स्वीट डिश खाई तो आप तब क्या कहेंगे, इट इज वेरी सैकरीन और इट इज सैकरीन। सो क्या समझ में आ जाएगा, इट इज ओवरली स्वीट, वो बहुत ज्यादा स्वीट है। तो आपको ऑटोमेटिकली अपना मैसेज कन्वे कर दोगे एक वर्ड से, एंड वो यूनिक वर्ड होगा, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। ठीक है, एरिड का मीनिंग क्या होता है, इनसफिशिएंट वाटर, इनसफिशिएंट वाटर होना, तो हम बोलते हैं एरिड लैंड, वहां पे बहुत एरिड लैंड्स हैं, एरिड लैंड यानी जहां पे पानी अच्छे से नहीं है,
इनसफिशिएंट वाटर, पानी की कमी है, लैक ऑफ वाटर है। तो इस तरह से न्यू वर्ड्स आपको सीखने मिलेंगे ऑप्शंस में भी, जो भले आपके मेन इससे रिलेटेड है नहीं, बट आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होती जाएगी और आपको सेंटेंस अप्लाई करना है। ठीक है, विदाउट फेल डू दिस एक्टिविटी, प्रैक्टिस इट, एंड वर्कशीट में आपका ये नॉलेज मैं टेस्ट करूंगी। ठीक है, सो प्रिपेयर वेल एंड आई वुड सी यू इन दी अदर वीडियो। थैंक यू।